साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल के और एक बेहतर वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक 5 नंबर ये क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारा चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स। तो देखिए यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है। गिनी चुनी आपकी 5 डेरिवेशन है। उन 5 डेरिवेशन के अंदर से ही कोई एक डेरिवेशन आपको मिलेगी और वो 5 नंबर की आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो देखिए मैंने आप सभी को 2 डेरिवेशन लगभग आपको करवा दी है, 3 डेरिवेशन और करवाना बाकी है। आज एक डेरिवेशन हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ आपकी भाई 2 डेरिवेशन बचेगी जिनको हम कंप्लीट करेंगे और आपके भाई 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप भाई जाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। और साथ के साथ संजीवनी गैस पेपर जो है वो लॉन्च होने वाला है। 2 से 3 दिन लगेंगे भाई गैस पेपर तैयार होने में और आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आज की हमारी हेडिंग है लेंस मेकर सूत्र, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी का दूसरा नाम और है लेंस से अपवर्तन सूत्र। देखिए कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना इसको लेंस मेकर सूत्र देकर पूछ लेता है, या फिर आपको लेंस से अपवर्तन सूत्र देकर आपसे भी पूछ लिया जाता है। बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेंस मेकर सूत्र के नाम से याद रखते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये एग्जाम में क्या पूछ लिया गया है। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, दोनों ही हेडिंग आपको याद रखनी है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और याद रहे इस हेडिंग को यदि आपको समझना है तो इसका भाई आपको किरण आरेख समझना होगा। यदि आप किरण आरेख को समझ लेते हो अच्छे से तो मान के चलिएगा डेरिवेशन का 70% काम भाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं किरण आरेख को। देखिए जैसा इसमें कहा है वैसा आपको भाई काम करना है। सबसे पहले आपको एक लेंस बनाना है, ठीक है। तो ये हमने भाई यहां पर एक उत्तल लेंस लिया है, ये आपका है उत्तल लेंस और ये इस उत्तल लेंस का क्या है भाई प्रकाशिक केंद्र है O, और ये हमारी क्या है भाई मुख्य अक्ष है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये है मुख्य अक्ष। थोड़ा सा और हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये है मुख्य अक्ष। और ये लेंस के अंदर ये क्या है, मध्य बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको मैंने प्रेजेंट किया है O से। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा लेंस है और लेंस किससे बना होता है, कांच से बना होता है। ये हमारा क्या है, कांच है, कांच से हमारा लेंस क्या है बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 माध्यम है, एक तो है विरल माध्यम, एक क्या है सघन माध्यम होगा। देखिए जो लेंस है वो कांच से बना हुआ है और बाहर क्या है वायु है, तो वायु काम करेगी विरल माध्यम का, और जो कांच है जो लेंस है वो काम करेगा सघन माध्यम का। क्योंकि आप सभी को पता है वायु की अपेक्षा में कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, लगभग 1.33 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये आपकी वही वायु है, मतलब ये आपका है विरल माध्यम, विरल माध्यम। और विरल माध्यम को हम व्यक्त करते हैं N1 से, और यहां पर आपका यह है सघन माध्यम, सघन माध्यम, और इसको हम व्यक्त करते हैं N2 से। फिर वापस से हमें यहां क्या मिल जाएगा भाई विरल माध्यम मिल जाएगा, विरल माध्यम, इसको हम व्यक्त करते हैं N1 से, राइट। अब देखिएगा हमें अपवर्तन करवाना है तो हम क्या करते हैं, इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं O, सॉरी O तो हमने लिया हुआ है, हम A ले लेते हैं, और यहां पर क्या है भाई बिंब रखा हुआ है, बिंदु A पर क्या है बिंब रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है जिससे क्या है प्रकाश किरण बाहर निकलेगी। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हमारी क्या है वस्तु है, इससे क्या है प्रकाश किरणें बाहर निकलेगी। अब देखिए हम यहाँ पर एक प्रकाश किरण क्या है प्रकाशिक केंद्र से गुजार रहे हैं, और हम सभी ने लेंस के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण आपकी भाई प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। अब एक जो प्रकाश किरण है वो इस लेंस की सतह पर क्या है भाई आपतित हो रही है। थोड़ा सा हम इसको
बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। देखिएगा, तो ये आपकी जो प्रकाश किरण है वो इस सतह पर क्या है, आपतित हो रही है। अब देखिए जो ये लेंस है ये दो गोलीय सतहों से मिलकर बना हुआ है। मैं नामकरण कर रहा हूं उनका। ये मान लीजिए ए, पी और क्यू। मैं इस सतह की बात कर रहा हूं, ए, पी, क्यू, या इसको हम कह सकते हैं ये हमारी पहली सतह है लेंस की, 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। ए, पी, क्यू, इसको हम नाम दे सकते हैं आर। एक हमारी दूसरी सतह कौन सी है, ए, आर, क्यू, ये हमारी सतह है सेकंड, इसको हम 2 नाम दे रहे हैं, राइट। तो ये लेंस क्या है, दो गोलीय सतहों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा हम यहां पर मान के चल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए जो प्रकाश किरण है हमारी ये विरल माध्यम से कहां प्रवेश कर रही है भाई, कांच के अंदर, लेंस के अंदर। और लेंस के अंदर कौन सा माध्यम भरा हुआ है, सघन माध्यम भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है भाई, अपवर्तन होता है। तो यहां से इस प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो देखिए कुछ ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन अब क्या है, इसका भाई अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम चेंज हो गया है। अब देखिए अपवर्तन कैसे होगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो अपवर्तन कराने के लिए इस बिंदु से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, हमें पड़ेगी अभिलंब की जरूरत। तो इससे हम अभिलंब कैसे गुजारे वो इंपॉर्टेंट बात है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, हम अभिलंब की पहचान कैसे करेंगे। देखिए यदि मैं इस सतह को कंप्लीट करता हूं तो आपको एक गोला नजर आएगा, एक गोलाकार क्या है, सतह नजर आएगी, देख सकते हो। इसको आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए, तो आपको एक पूरा गोला नजर आएगा, ठीक है। गोले का हम सेंटर यहां मान लेते हैं, पहली सतह का सेंटर है, इसको नाम देंगे हम C1, ठीक है। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास या 8th क्लास के अंदर कि कोई भी यदि सर्किल है, कोई भी गोला है, तो उसके लिए जो अभिलंब डाला जाता है वो हमेशा वक्रता केंद्र से ही डाला जाता है। तो इस पर जो अभिलंब है वो कहां से डाला जाएगा भाई, वक्रता केंद्र से। तो इसके लिए अभिलंब का काम करेगा ये वाली सतह, ये वाली जो लाइनिंग है ब्लैक ब्लैक से मैंने इसको डिनोट किया है, ये काम करेगी आपके लिए अभिलंब का, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका बन गया भाई अभिलंब। देखिए कुछ ना होता तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन अब माध्यम क्या है, चेंज हो गया। विरल से कहां जा रही है भाई, सघन में जा रही है। और जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो चाल है वो कम हो जाती है, और चाल कम होने की वजह से वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका अभिलंब है, ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, क्या है, झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण आपकी झुक जाएगी, और ये कहां है भाई, अभिलंब की ओर झुककर यहां पर क्या है, इसका भाई प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। ये आपका प्रतिबिंब आई डैश बन गया। इतना आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, इतना काम हमारा हुआ, लेकिन यहां पर देखिए मैं बात करता हूं किसकी, सतह ए पी क्यू की। ए पी क्यू के लिए हम बात करें तो यहां पर हम बात करें कि भाई बिंब का कार्य कौन कर रहा है, बिंब। तो बिंब में हमारा ए, या हम इसकी दूरी की बात की जाए तो हम इसको पी ए कह सकते हैं। पी ए क्या है भाई, बिंब की दूरी है। बात करें इसके लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा आई डैश पर। तो हम कह सकते हैं कि ओ आई कह दीजिए, ठीक है, ओ आई कह दीजिए, ओ आई, इसको हम ओ ए कहेंगे बच्चों, क्योंकि दूरियों का जो मापन किया जाता है लेंस के अंदर वो कहां से किया जाता है, प्रकाशीय केंद्र से किया जाता है। तो इसके लिए जो बिंब का कार्य कर रहा है वो ए है, और जो प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है वो क्या है, आई डैश है। दूरी के लिए हमने लिख दिया है ओ ए और ओ आई डैश, ठीक है। आप ए और आई डैश भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इसको आपको डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं करना है, कैसे काम करना है वो प्रॉपर मैं आपको करवाऊंगा, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा आगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। जो प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो फिर देखिए क्या हुआ, इस सतह ने तो इसका प्रतिबिंब बना के दे दिया हमें आई डैश,
लेकिन यहाँ पर एक चक्कर है। क्या चक्कर है, सुनना ध्यान से। ये जो प्रकाश किरण है यहां तक तो ये सघन माध्यम में रही, लेकिन आप देखोगे जैसे इस सतह पर पहुंचती है उसके बाद इसका माध्यम चेंज हो जाता है। माध्यम चेंज होने का मतलब क्या है, अब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां एंटर करने वाली है, विरल माध्यम में करने वाली है। माध्यम चेंज हो गया, इसका मतलब इसका दोबारा से क्या है भाई, अपवर्तन होगा। तो इसका इस बिंदु पर भाई क्या है, दोबारा से अपवर्तन किया जाएगा। अब देखिएगा इस बिंदु पर अपवर्तन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सतह के लिए यदि मैं अभिलंब बनाऊं तो डायग्राम को हम कंप्लीट करें तो इसको हम इधर की तरफ क्या है, एक गोला बना देंगे। ये हमारा क्या है, एक गोला बन जाएगा ये वाला। तो यहां कहीं ना कहीं इसका क्या है भाई, वक्रता केंद्र रहेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं C2। तो यहां से हम इसका क्या है भाई, एक अभिलंब बना सकते हैं। इस सतह के लिए अभिलंब का काम करेगा ये वाली लाइन, राइट। अब इस सतह से भाई क्या होगा, अपवर्तन होगा। देखिए कुछ ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन माध्यम चेंज हुआ है तो इसका क्या होगा भाई, अपवर्तन होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये प्रकाश किरण आ रही है, ये क्या है, इसके लिए आपतित प्रकाश किरण है। बात की जाए इसके लिए भाई बिंब का कार्य कौन करेगा, भाई अपवर्तन कराना है तो बिंब कहां से प्रकाश किरण आई, कहां जाएगी, वो चीज हमें देखनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ये जो आपका आई डैश है जो पहली सतह के लिए प्रतिबिंब बना है आपका, ये किसका काम करेगा, इसके लिए बिंब का काम करेगा। तो ये बिंब का स्रोत है किसके लिए, ARQ पृष्ठ के लिए। अब देखिए कुछ ना होता तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, लेकिन अब इस सघन से विरल में जा रही है, और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका अभिलंब है, इधर जाती तो झुकती, दूर हटना है तो मतलब ये वापस इधर तरफ मुड़कर यहां पर कहीं ना कहीं इसका क्या है भाई, आई इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस सतह के लिए जो आभासी बिंब का कार्य कर रहा है वो तो है आई डैश, और बिंब का कार्य कर रहा है वो हमारा क्या है, आई है। तो इस पूरी घटना का जो प्रतिबिंब बना है वो बना है कहां पर भाई, आई पर। और पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूं, पहले पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य कर रहा है ए, और प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है आई डैश, और दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का कार्य कर रहा है आई डैश, और प्रतिबिंब का काम कर रहा है आई। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको भाई अच्छे से याद रखनी है। असलियत में तो काम कुछ ऐसा होता है, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक यदि आप देखते हो उसके अंदर ये डायग्राम देखते हो तो आपको ऐसा डायग्राम नजर नहीं आएगा। डायग्राम कैसा नजर आएगा मैं आप सभी को बताता हूं। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको कैसे एग्जाम में डेरिवेशन करना है उसके लिए अलग से डायग्राम है। हम बात करते हैं उस डायग्राम की, फिर हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ हमने आपको किरण आरेख समझाया है। तो देखिएगा ध्यान से एनसीईआरटी बुक में कैसा डायग्राम दिया हुआ है और कैसा आपको आगे काम करना है। ये जो डायग्राम है हमारे बुक में इस टाइप से है, ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अक्ष है, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र O है, और यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, इससे प्रकाश किरण आ रही है इस सतह पर। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहां से डॉट डॉट कर कर हमारा क्या है, इमेज बना पहली सतह के लिए, वो बना हमारा यहाँ पर क्या, आई डैश, और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब वो कितना बना है, आई बना है। ऐसा डायग्राम है हमारी बुक के अंदर। यही आपको भाई जब आप डेरिवेशन करोगे ना बोर्ड एग्जाम में तो आपको इतना ही डायग्राम बनाकर आना है। कैसे आया वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम इसका कुछ थोड़ा सा थ्योरी लिख देते हैं जिससे कि आपको भी हेल्प होगी। देखिए इस डायग्राम की मैंने हिंदी लिखी है आपके सामने कि माना F फोकस दूरी है तथा R1 तथा R2 त्रिज्या का उत्तल लेंस चित्र अनुसार व्यवस्थित है। देखिए यहाँ पर दो सतह हैं, एक तो आपकी पहली सतह ये है और सेकंड सतह आपकी ये है। तो पहली सतह के लिए जो आपका त्रिज्या बनेगा वो इधर बनेगा, उसको मैंने R1 मान लिया, और दूसरी सतह के लिए त्रिज्या यहां पर होगी, उसको मैंने R2 मान लिया।
त्रिज्या का उत्तल लेंस चित्र अनुसार व्यवस्थित है। वस्तु ए को, यह आपकी वस्तु है ए को u दूरी पर उत्तल लेंस के सामने रखा हुआ है। तो ये दूरी जो आपकी ये बिंब है ए, इसको उत्तल लेंस के सामने u दूरी पर रखा गया है। यहां से यहां तक की आपकी दूरी क्या है, वह u है, रखा गया है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। तो इस सतह का जो प्रतिबिंब है वस्तु को कहां पर बनता है, आई डैश। तो यहां से यहां तक की दूरी है प्रतिबिंब दूरी वी डैश हो जाएगी। आगे देखिएगा, दूसरी गोलीय सतह के लिए आई डैश जो है ना वो आभासी बिंब का कार्य करता है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब वी दूरी पर आई बनता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वी है, और यहां आपका भाई प्रतिबिंब बन जाता है दूसरी सतह के लिए। राइट, अब देखिएगा हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसके फॉर्मूले को। तो यहां पर आपको लिखना है पहले गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन सूत्र। अब देखिए, हमने इससे पिछली वाली जो हेडिंग पढ़ी थी क्लास, उसके अंदर हमने गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला सिद्ध किया था। आपको याद होना चाहिए, हमने वहां पर प्रूफ किया था कि n2 अपॉन में v माइनस n1 बटा में u इक्वल टू n2 माइनस का n1 बटा में r। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया था, ये विरल माध्यम से, विरल से सघन माध्यम के लिए फॉर्मूला आया था। विरल से सघन माध्यम के लिए फॉर्मूला था, याद करो। ऐसा कुछ हमने वहां पर डायग्राम बनाया था। ठीक है, यहाँ हमारा विरल माध्यम n1 था, यहाँ हमारा सघन माध्यम क्या था, n2 था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बना है विरल से सघन माध्यम के लिए बना है। यदि आप इस फॉर्मूले को सघन से विरल माध्यम के लिए बनाना चाहते हो तो n1 के स्थान पर n2 आ जाएगा और n2 के स्थान पर n1 आ जाएगा। बस इतना सा काम आपको भाई करना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रथम सतह के लिए, प्रथम गोलीय सतह के लिए, सतह के लिए। तो पहली गोलीय सतह की बात करें तो यहां पर अपवर्तनांक हमारा n1 है, यहां पर हमारा अपवर्तनांक n2 है, और यहां वापस से क्या है, n1 है। विरल सघन विरल। तो आप देखोगे पहली सतह के लिए बात करें तो पहली सतह में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां एंटर कर रही है, सघन माध्यम के लिए। तो ये फॉर्मूला काम करेगा। देखिएगा, n2 अपॉन में v होती है प्रतिबिंब दूरी। तो पहली सतह के लिए प्रतिबिंब कहां बना, आई डैश पर। तो इसके लिए दूरी क्या है, तो आप कहोगे सर जी प्रकाशीय केंद्र से आई डैश तक की दूरी हमारी प्रतिबिंब दूरी होगी, वो कितनी है, v डैश। तो यहां पर हमारा आ जाएगा v डैश माइनस n1 अपॉन में u क्या है हमारी बिंब दूरी। तो बिंब दूरी हमारी u ही है, u ही लिख दी, इक्वल टू यहाँ पर n2 माइनस n1 अपॉन में पहली सतह के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी मानी हमने, r1। तो यहाँ पर आ जाएगा r1। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे हम दूसरी गोलीय सतह की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है द्वितीय गोलीय सतह के लिए, सतह के लिए। देखिएगा ध्यान से, अब दूसरी गोलीय सतह की बात करिए, आपका विरल से सघन है, यहां पर लिख दीजिएगा विरल से सघन। ठीक है, देखिए यहां पर देख लेते हैं, दूसरी गोलीय सतह की बात की जाए तो यहां पर प्रकाश किरण सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी। तो ये अपवर्तनांक आपके में क्या है, चेंज हो जाएंगे। n2 के स्थान पर क्या आएगा, n1 अपॉन में v है आपकी प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी है, b है इसके लिए, माइनस n2 n1 के स्थान पर आ जाएगा, u है बिंब दूरी। तो सेकंड सतह के लिए जो आभासी बिंब का कार्य कर रहा है वो आई डैश कर रहा है। तो ये दूरी क्या होगी भाई, यहाँ पर v डैश होगी, v डैश इक्वल टू यहाँ n1 माइनस का n2 अपॉन वक्रता त्रिज्या हमारी हो जाएगी r2। समीकरण नंबर 2। ये कब है, सघन से विरल के लिए। राइट, चलिए अब आगे आपको कैसे काम करना है, आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है। देखिएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ना है। देखिए LHS भाग में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS। तो यहां पर देखिएगा आपका क्या है, n2 अपॉन में v डैश माइनस n1 बटा में u प्लस n1 बटा में b
माइनस N2 बटा में B डैश बराबर, यहां पर देखिए N2 माइनस का N1 बटा में R1 प्लस N1 माइनस का N2 बटे में R2, राइट। तो हमने दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया। अब यहां आप ध्यान से देखिएगा, N2 बटा में B डैश प्लस का है, ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से N1 अपॉन में V, ठीक है, और यहां से माइनस का N1 बटा में U हो जाएगा इक्वल टू, यहां देखिएगा यहां हमारा आ जाएगा N2 माइनस N1 बटा में R1 प्लस N1 माइनस N2 बटा में R2। इतना हमारा काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर से देखो हम N1 को ना बाहर ले सकते, कॉमन आ रहा है, तो N1 को हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1/V माइनस का 1/U। देखिए यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं, कैसे लेंगे देखिएगा, यहाँ N2 माइनस का N1 बटे में R1 है, यहां से हम माइनस यदि कॉमन लेते हैं, माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो माइनस यहां से N2 माइनस का N1 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ N1 1/में V माइनस 1/में U, देखिए ऊपर से ना N2 माइनस का N1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 1/में R1 माइनस का 1/में R2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, याद हो यदि आप सभी को लेंस सूत्र, लेंस सूत्र हमने अच्छे से पढ़ा है। लेंस सूत्र की बात करें हम तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U होता है। तो यहां से हम लेंस सूत्र की हेल्प से इसको 1/F कह देंगे, तो N1 गुणा में 1/F इक्वल टू N2 माइनस का N1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए यदि हम यहां से 1/F बराबर करें तो N1 गुणा में है, किस में चला जाएगा भाग में, तो यहां से N2 माइनस का N1 बटा में N1 ब्रैकेट 1/में R1 माइनस का 1/में R2 हो जाएगा। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम इस N1 को अलग अलग करते हैं, डिवाइड, तो यहाँ N2 बटा में N1 माइनस N1 बटा में N1 होगा तो यहाँ से 1 बचेगा, और 1/में R1 माइनस का 1/में R2 हो जाएगा। इतना काम हो जाएगा। अब आगे देखिएगा 1/F बराबर, देखिए जो N2 बटा N1 है इसका मतलब है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, तो इस बात को हम N21 माइनस 1 कहेंगे, 1/में R1 माइनस 1/में R2। तो ये जो आपका निकल कर आया है ये फॉर्मूला है लेंस मेकर सूत्र, ये हमारा है लेंस मेकर सूत्र या लेंस से अपवर्तन सूत्र। तो ऐसे आपको वही प्रूफ करना था। तो देख लीजिए, अच्छे से आप समझ लीजिए, ये आपका डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में भाई 5 अंक का पूछा जाएगा। यदि ये आता है तो आपके भाई 5 अंक पूरे हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट करके आप जरूर बताना। कोई भी आपका डाउट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।